तो अब हम पहुंच चुके हैं मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बनारस से करीब आधे घंटे की दूरी पर स्थित है मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार। ये आगे जो रास्ता देख रहे हैं सीधे उनके घर तक लम्हे गाँव में जाता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बहुत सारे जो स्टैचूज बने हुए हैं, जहाँ पर राइट हैंड साइड भी मेरे और मेरे लेफ्ट हैंड साइड भी बहुत सारे स्टैचूज बने हुए हैं मुंशी प्रेमचंद के। ये साहित्य में मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचनाओं में उनके पात्रों को हामिद, बूढ़ी काकी, झूरी और दो बैलों की कथाओं का चित्रण यहाँ पर किया गया हुआ है। ये ऐसे लगता है जैसे कि ये आज मूर्तियाँ ही नहीं, मुंशी प्रेमचंद के पात्र जो हमारे गाँव में, हमारे आसपास हमें आज भी सजीव देखने को मिलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रेमचंद के पात्र हमें लम्हे की तरफ आकर्षित करते हुए अपने घर की तरफ चलने को कह रहे हैं। चलिए अब हम चलकर वहाँ पर गांव वालों से मिलते हैं और देखते हैं कि क्या है। आपसे हम कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे आज प्रेमचंद को जमाना भूलता सा जा रहा है, आपको विचार इस पर? देखिए, प्रश्न तो जो है तो अच्छा है कि जमाना भूलता सा जा रहा है। भूला नहीं है, लेकिन भूलता सा जा रहा है। सच है कि आज से 125 साल पहले प्रेमचंद जी ने अपने भारत की तमाम समस्याओं को देखा और उसको लिखा। तो जिस सोच को लेकर के प्रेमचंद जी ने जो है कि लिखा, जहाँ की भारत के तकदीर और तस्वीर बदलने का एक महास्वप्न देखा, आज लगता है कि वह प्रेमचंद का सपना सच नहीं हो पा रहा है। और लोग जो है आज जो है कि अपने नौकरी चाकरी वाले में या अपने जो धंधे इस ढंग से जो है पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ की प्रेमचंद जी ने समाज के बदलाव की जो है कहानी लिखी है। तो आज जो है कि समाज लगता है कुछ दूर हो रहा है, लेकिन साहित्य लड़ाई में तो है। लेकिन जिस प्रकार से होनी चाहिए, युवाओं में जो बदलाव होनी चाहिए, जो प्रेमचंद जी ने सोचा कि यह बदलाव पूरे भारत का जो है कि बदलाव होना चाहिए, तो वो चीज़ें जो है कि अभी कमी है। उस लड़ाइयों में जो है कि साहित्यकार लोग भी हैं और जो है हम लोग भी चाहते हैं कि प्रेमचंद के विचार, हमारे महापुरुषों के विचार वो समाज में रहें, लड़ाई में रहें। अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, प्रेमचंद जी की सभी रचना आज से 100 साल पहले की है, तो प्रेमचंद की रचनाओं का, उनके साहित्य का आज के समाज में क्या प्रभाव है? देखिए, जिस समय प्रेमचंद जी लिखना शुरू किए उस समय शिक्षक कम थे, विद्यालय कम था, पढ़ने वाले कम थे, साधन कम था। लेकिन आज जो है कि साधन जो है कि काफ़ी हो चुका है प्रेमचंद को जानने के लिए, कहानियों को जानने के लिए। तो आज देखा जाए तो प्रेमचंद के साहित्य की कहानियों को जो खोजने की जरूरत नहीं है। पहले तो लाइब्रेरी में खोजते थे, इसे जो है कि खोजते थे, या कोर्ट में पढ़ा दिया जाए तो प्रेमचंद वहीं तक सीमित रहते थे। लेकिन आज अगर प्रेमचंद को जानना है तो जो है कि आज पुस्तकालय से प्रेमचंद निकल कर मोबाइल और इंटरनेट पर जो कि आ चुके हैं कि आप प्रेमचंद को जानना है तो कुछ भी आप जो है कि दे सकते हैं। जैसा कि बदलाव को लेकर के आप पूछते हैं कि प्रेमचंद जी ने जो लिखा आज के जो है कि प्रभाव क्या पड़ा, ऐसी बात नहीं है। आज लोग शिक्षित हुए। प्रेमचंद जी ने जैसा कि नारी समस्या पर भी लिखा, किसान समस्या पर लिखा, छुआछूत पर लिखा, गरीबी पर लिखा, तो आज वो समस्याएं तो नहीं है। अगर आज जो है कि देखा जाए तो छुआछूत पर लिखा ठाकुर का कुआं, वो इसी गांव की जो है कि कहानी है, जहाँ की लोग जो है कि छुआछूत को लेकर के जो है कि वो कहानी का जो है कि लिखे। छुआछूत पर जो है कि आपका ठाकुर का कुआं है, सदगति है, 1.25 सेर गेहूँ है, मंदिर है, ऐसे तमाम कहानियाँ जो उस समय जो है कि प्रेमचंद के सामने से जटिल समस्याएं थी, उसको लिखा कि यह हमारे भारत में जो है कि जब तक रहेगा तब हमारे भारत के विस्तार जो है ये नहीं हो सकता। तो आज वो समस्याएं तो जो है कि खत्म हुई हैं। नारी सशक्तिकरण में जो है कि उन्होंने जो है कि लिखा है
आज जो है कि सबसे बढ़िया अगर हमें कोई अगर झकझोरता है तो वह है जो है कि निर्मला, जहाँ की दहेज का दाना उस निर्मला की जिंदगी को निगल गई और समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होते हैं, वहाँ का सुख क्या होता है। बेचारी अपनी जिंदगी की जंग को लड़ते लड़ते हार गई, मर गई, बदनसीबी नसीब हुई। तो प्रेमचंद जैसे हालातों को आंखों से देखा, शायद झेला, तो उन्होंने जो है अपने कहानी के माध्यम से जो है बदलाव चाहता। आज प्रेमचंद की निर्मला जो एक चौकट से बांध दी जाती थी कि तुम्हारा यही संसार हो, घुट घुट कर तुम मर जाती थी, आज वो निर्मला चौकट डांट चुकी है। आज वो चुनौतियों वाला पैदा हो रही है। तो आज देखा जाए तो आज वो निर्मला चुनौतियों वाली पैदा, आज जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक बन रही है, आज वो अधिकारी बन रही है, डॉक्टर बन रही है। लेकिन फिर भी अभी उस निर्मला के सामने तमाम समस्याएं हैं कि निर्मला खुद सक्षम है उस लड़ाई में है। तो आज एक नारी समस्या को भी प्रेमचंद ने जो है कि लेकर के लिखा है, किसानों की समस्या को लेकर। तो जो पहले किसानी जो है कि चलती थी और किसान की समस्याएं जो है जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो बदलाव आ रहा है। जहाँ की पहले अनाज की खेती होती थी, अब पैसे की खेती हो रही है। तो आज जो है तमाम वो सब बदलाव हैं और समस्याओं को, जैसा कि हमने जो है कि बताया है, तो फिर जानवरों के भी लेखक थे, जिसमें कि बच्चों के भी लेखक थे। एक कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, ईदगाह, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, ये सब तमाम कहानियां जो जहाँ की आज जो है कि लोग पढ़ते हैं। इनका एक कहानी पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन उस समय जो है कि एक मनोरंजन की चीज थी, समय पास करने की चीज थी, सोने के लिए लोग जो है पढ़ते थे। लेकिन आज उसी कहानी को प्रेमचंद जी ने मानव की जिंदगी से जोड़ा, जहाँ की आज अगर लोग सोना चाहते हैं पढ़ करके तो उठ करके बैठ जाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या हुआ। तो प्रेमचंद की कहानी का असर जो है पड़ा है कि आज प्रेमचंद हमारी कहानी कैसे जानेंगे। मेरी दादी की कहानी से आज बूढ़ी काकी आप ले लीजिए, कोई घर ऐसा बाकी है जिसमें प्रेम की बूढ़ी काकी ना हो, जिसकी दौलत पर लोग राज करते हुए बुढ़िया किसी सीढ़ी के नीचे या किसी टूटी हुई झोपड़ी में एक खामोश तस्वीर की तरफ बैठी रहती है। तो प्रेमचंद ने आगाह किया आने वाले समाजों पर कि जिससे आप जो है राज कर रहे हैं वही बुढ़िया कितनी उपेक्षित हो रही है। तो प्रेमचंद ने आगाह किया है। तो आज वो समस्याएं जो है कि देखा जाए तो घर घर की समस्या है, नारी समस्या घर बड़ा खेत की बात है कि आज नारी समस्या के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जा रहा है। तो क्यों ऐसा जो है कि हो रहा है? क्या जो है कि लक्ष्मीबाई नहीं पैदा होंगी, कि सती सावित्री नहीं पैदा होंगी, कि लक्ष्मीबाई नहीं पैदा होंगी? तो इस ढंग से जो है कि प्रेमचंद जो है नारी सशक्तिकरण के लिए भी जो है तमाम चीज़ें जो है कि उन्होंने लिखी है, जहाँ की आज समाज में वो नारी अपने तरीके से जो है लड़ाई में है। आज तमाम समस्याओं से जो है प्रेमचंद जुड़े, लेकिन जैसा बदलाव, जैसा वेग, जो धार की लड़ाई होनी चाहिए वह जो है कि नहीं है। उस लड़ाई जो है कि वो जारी रखनी चाहिए। जी, तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, प्रेमचंद जी का साहित्य समाज और जीवन की सच्चाई को कैसे जोड़ता है? देखिए, कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। और प्रेमचंद जी भी जो है समाज में पैदा हुए, गाँव में पैदा हुए। तो देखा जाए तो प्रेमचंद जी ने जीवन को जिया, जीवन को समझा, जीवन से जीवन को बदलने का एक सफल प्रयास किया। आज नारी समस्या में हमने जो है कि बताया, जैसे कि आपका सेवा सदन, वो हमारे बनारस से कहानी लिखी गई है, जहाँ की एक दरोगा की सुमन बिटिया सुमन बाई को। तो प्रेमचंद जी ने ऐसे कहानियों को जो लिखा कि छोटी सी भूल पूरी जिंदगी को तबाह कर डाली। तो आने वाली जो है कि सेवा सदन के सुमन बिटिया को जो उन्होंने लगा कि जीवन से उन्होंने जो है जोड़ा। प्रेमचंद जी की एक बड़ी चर्चित कहानी थी जो है पंच परमेश्वर। तो आज उस पंच परमेश्वर का जब धजी हो चुका है, लेकिन आज हमको जो है ख्याल आता है अपना बचपन की, जहाँ के गांव के पंच लोग रहते थे, प्रधान रहते थे, और वरिष्ठ लोग जो है वहाँ मिल करके किसी समस्या को हल कर देते थे। लेकिन आज वो समस्याएं जो है चौखट डाक करके जा करके कोर्ट में, थाने पर चौकी पहुँच चुका है। तो प्रेमचंद जी ने बहुत पहले अपने जो है कि पंच परमेश्वर से जो है आगाह किया। ये तो लड़ाई में है कि जब जब पंच परमेश्वर पढ़ा जाएगा तब तक प्रेमचंद की याद आएगी। समाज का जो कि तितर बितर हो रहा है वो इसकी याद आएगी गलत, उसको भी जो है उन्होंने जो है यहाँ पे जोड़ा है। गबन प्रेमचंद जी की जो है देखा जाए तो उनके घर की कहानी जो है कि है, जहाँ की जो है कि पैसे के लिए जो है कि गबन जो है कि हुआ था। ऐसा क्या स्थिति आई कि इनको गबन करना पड़ा? सच्चाई तो यह है कि उस समय पैसे का गबन हुआ, आज पैसे के लिए जिंदगी का गबन हुआ। इतना जो है हुआ है कि आज पैसे की जिंदगी, जो कि हालात जो है हम लोगों को पड़ोस में मिलता है, गांव में मिलता है, पेपर में निकलता है, टीवी में निकलता है, तमाम दिखाया जाता है कि जो है कि उस समय पैसे का गबन हुआ और आज जो है पैसे के लिए जिंदगी का गबन। तो प्रेमचंद जी ने ऐसे कहानी को लिख करके उसको भी आगाह किया है। तो उसमें भी जो है सुधार होनी चाहिए, जहाँ उनका कलम जो है इस पर भी जो है चोट करता है। तो दुबे जी,
जैसे अन्य लेखकों की आत्मकथा हमें पढ़ने को मिलती है और पढ़ते हैं, लेकिन कहीं भी प्रेमचंद की आत्मकथा नहीं है। उन्होंने नहीं लिखा या वो लिख ना पाए, ऐसा क्या था? ये ऐसी बात नहीं है। प्रेमचंद की जीवन झांकी अगर देखा जाए तो जो है लिखे हैं कि मेरा बचपन जो है कि कैसा था, हम आगे चलते थे क्या हुए, क्या क्या संघर्ष किए, कहाँ से कहाँ आज तक हम पहुँचे, तो वो तो उन्होंने लिखा। लेकिन कुछ कहानियाँ प्रेमचंद ने अपने जीवन से रिलेटेड होकर के लिखा कि प्रेमचंद जी ने जो है कि कुछ गांव से कुछ जो है कि जहाँ जहाँ गए वहाँ से अपने को भी प्रेमचंद जी ने नहीं छोड़ा। तो उन्होंने अपने बचपन की कहानियों को भी जो है कि दर्शाया, जैसे कि चोरी। तो बचपन में जो है वो अपना स्कूल गए, पैसे की चोरी किए, आकर के डांट वांट पड़ी, तो फिर भी उसको चोरी के नाम से भी जो है कि लिखा है कि अपने को भी न छोड़ करके आने वाले समाज को जो कि आगाह किया है और बच्चों को जो है देखा जाए समाज में तो उसको चोरी का जाकी। इनके पिताजी जो है प्रेमचंद के पिता डाक मुंशी थे और वहाँ पर एक हरकारा जो है प्रजाति नाम का था जो कि चिट्ठी उट्ठी बांटने का काम करता था। तो इनका बड़ा प्रिय मित्र था। इनके पिताजी तो अपने जो है कि नौकरी चाकरी में व्यस्त थे, तो बेचारा इनको बड़ा मानता था। एक छोटा सा हिरन भी रखा था जो कि इनको पालने के लिए था। तो वो अपने जीवन की घटनाओं को लिखे हैं कि एक समय था, एक प्रजाति था हमारे जीवन में जो कि हमको इतना प्यार करता था, हमको देता था, इधर से आता था जाता था। उसकी कहानी भी जो है प्रेमचंद जीवन से रिलेटेड होकर के लिखा है। तो वो कहानी जो है प्रेमचंद, फिर प्रेमचंद ने जो है कि चोरी, कज्जाती, फिर इस पर लिखे कश्मीरी सेव, नशा, तो ये सब कहानी जो है कि प्रेमचंद ने जो है कि लिखा है। और नशा में प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि छुट्टी होने के बाद जो है कि होली की छुट्टी पर चले गए जो है कि अपने दोस्त के यहाँ, और बेचारा जमींदार का बेटा एक जाने की जो है जब उसके साथ हम जा रहे हैं तो अपना जो है ठाट बाट से अपना जो है मिजाज बना लिए, जान गए कि हम भी जमींदार के बेटा हैं। तो लोगों में ऐसी नशा आ जाती है, अपने को समझने लगते हैं। तो प्रेमचंद जी जो है कि वहाँ भी जब उसके घर गए, उसके नौकरों को डांटने लगे, तानाशाही दिखाने लगे, ट्रेन में भिड़ गए, तो जो है इसको भी दिखाया कि अरे मैं क्या हूँ, क्या सोच रहा हूँ। तो वो उसको अपने जीवन को जो है कि ले करके जो है कि प्रेमचंद जी जो है उसमें दिखाया। कश्मीरी सेव एक हास्य की कहानी अगर देखी जाए तो यह है कि जो है कि जैसे कि आज हम ही लोग जो है कि फल वाले के यहाँ जाते हैं, भैया सेव कैसे है, अरे भैया आएगा, ये अरे हम पहचान गए आपको, आइए। तो इसी तरह से प्रेमचंद के साथ भी हुआ। सेव वाले ने कहा अरे चचा अब हमको पहचाने, तो छुआ की जरूरत ना, हम गए थे। तो वो छांट छांट के अपने तरीके से जो दिया, और जो है कि जब प्रेमचंद उसको घर लेकर के गए तो जो है कि अपना जो उसको काटे, हर सेव सड़ा हुआ था। तो उसके माध्यम से भी कश्मीरी सेव कि जो है कि आप लोग भी वहाँ गए थे ढंग से जो है कि आपके साथ एक घटना न हो, आप भी सावधान रहें। तो कश्मीरी सेव के नाम से उन्होंने जो है उसको जो है दिखाया। तमाम सैलानी लमही गांव में आते हैं, किताबों में लमही पढ़े रहते हैं और लमही गांव आते हैं। उसकी जन्मस्थली कौन सी है, उसका मुकदमा किस पर था। तो आइए मैं छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय मकान के बारे में जानना चाहूँगा। आज यहाँ प्रेमचंद स्मारक जहाँ के ही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, समय पर जो ऐसे रह रहा था। हमारे महान साहित्यकारी की जगह पैदा हुई, यहाँ मूर्ति लगी। सन 1959 में हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी आए, जहाँ की इसका जो है शिलान्यास किए और इसके बाद इसको पुराने मकान को गिरा करके इसको जो है स्मारक का रूप दे दिया गया। और सच तो यह है कि जब प्रेमचंद का पुराना मकान होना चाहिए, आज एक एक ईंट एक एक कहानियों की बयान करती है, लेकिन तो विभाग जो है उसको हटा दिया गया। तो ये जो है प्रेमचंद का मकान जहाँ पूरा परिवार इस पर रह रहा था, और यहाँ जो है प्रेमचंद जी पैदा हुए। इसके बगल में प्रेमचंद का इधर से दरवाजा था, एक बैठक गेस्ट रूम, जहाँ की प्रेमचंद जी इसी बैठ करके लिखने का कार्य करते थे, जो पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था। 1930 में इसको जो है मकान का रूप दे दिया गया। इसके बगल में वह कुआं है, जहाँ की प्रेमचंद जी जो है वहाँ बैठ करके गाँव के लोगों से मिलते जुलते थे और वहाँ पर अपने लोगों से जो है बातचीत करते थे। तो वो बगल में उनका कुआं है। यह गांव या सामने तमाम बगीचे थे, खेत खलिहान था, जहाँ किसी बगीचे में प्रेमचंद जी जो है गुल्ली डंडा भी खेलते थे। खेतों में जाते थे तो चना उखाड़ते थे, मटर उखाड़ते थे, और कोई कुत्ता आ गया तो उसको भी पीछे पीछे दौड़ते थे, भालू बंदर पीछे दौड़ते थे। वो उनकी वह जिंदगी थी और वह उनका जो है बचपन था, वह बालपन था।
जैसा कि लोग आते हैं तो प्रेमचंद का मकान घर कहाँ रहते हैं क्या करते हैं। सच तो यह है कि यह जहाँ इसमें हम खड़े हैं यह प्रेमचंद के पूर्वजों द्वारा जो है बनवाया गया यह मकान था और प्रेमचंद जी लिखने का कार्य इसी में करते थे। फिर बाद में जो 1930 में इसको मकान का रूप दे दिया। सच तो यह है कि प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। एक समस्या उन्होंने अपने परिवार में ही देखा, विधवा समस्या या समाज में भी जो है विधवा समस्या देखा तो सोचा कि कौमों की विधवा हो रही है जाएंगी कहाँ। तो प्रेमचंद जी ने एक प्रतिज्ञा किया, एक विधवा से शादी किया। हर्ष यह हुआ कि जिसको विधवा से शादी शिवानी जिसे करके आए तो घर से निकाल दिए सवेरे राणे को मुक्ति दी। तो वो जो है प्रेमचंद जी फिर चले आए जो है इस घर में उसको मकान का रूप देकर के लिखने का कार्य फिर जो है इसमें करने लगे। आजीवन जो है शिवानी जी के साथ रह करके अजय लिखे और अपना समय को किया। आज हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके अलविदा। जैसा कि आते हैं तो प्रेमचंद के बारे में बहुत गहराई तक जानना चाहते हैं। आपको जान करके यह बड़ी प्रसन्नता होगी कि जो है कि ये वही जगह है, कुआं है प्रेमचंद का, जहाँ किसी पर बैठ करके इधर चबूतरा था। रास्ता इधर से था, रास्ते जो है बाद में बना दी गई। इधर तमाम बगीचे थे और जैसा कि हमने इशारा किया गुल्ली डंडा खेलना और जो है आम तोड़ना, आम का जो है निशानेबाजी का जो है बड़ा चर्चा आता है। और बांस की कोठियाँ भी तमाम थी, अब तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये था आज इस जगह पर जिस कुएं पर जो है मैं खड़ा हूँ, यहाँ से बहुत बड़ा इतिहास हुआ है। जैसा हमने बताया कि प्रेमचंद जी कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ घर से, कुछ गाँव से, ऐसा जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ वहाँ तो कहानियाँ लिखते रहे। आज एक चर्चा आई जो है इसी प्रेमचंद जी जो है इसी अंदर जो है लिख रहे थे। तो वो जो है एक किसान यहाँ पर जो है नार मोड़ द्वारा जो है वो सिंचाई पहले होती थी किसानों की जो है सिंचाई, तो उसमें चमड़े का थैला होता था, मोटा रस्सी लगा होता था, बैल रहता था, उससे सिंचाई नहीं करते थे। हम लोग बचपन पढ़ने होने के लिए जब आते थे यहाँ रुक करके वहाँ पानी वानी पीते थे, फिर हम लोग जो है भागते थे। ये वही जगह है जहाँ से कि जो कि बैल जो चला रहे 2 बैलों की कथा, वो कहानी जो है इसी गांव से जो है कि लिखी गई और बड़ी रोचक कहानी। जो प्रेमचंद जी जानवरों से भी जो है कि इंसान को जो है कि सबक देने का एक सफल प्रयास किया है। तो जो है कि इसी तरह से जो है कि बैल वाले ने जो है कि पूछ दिया जो सिंचाई कर रहे थे कि जो है इसमें झांके तो देखे तो प्रेमचंद जी जो है कि लिख रहे हैं। तो उनको अपना पूछे कि कहो चचा तो दिन भर लिखला करा ला खर्चा उठा कहाँ से चला ला, जा तू अपना काम करा, हमारे चक्कर में मत पड़ा। कहता अरे तो बहुत लिखा लाता जो है हमारे बर्तनों के बारे में कुछ लिख देता। तो बैल का प्लाट पा गए कि वास्तव में बैलों का हश्र होता क्या है। तो बैल तो मालिक का खेत तो जोतता ही है, वो मंगनी में जाता है तो मंगनी में उस बेचारे के साथ क्या होता है उस हश्र को प्रेमचंद जी दिखा करके आने वाले समाज को जानवर के माध्यम से आगाह किया है। वो कहानी जो है यहाँ से लिखी गई जो कि काफी चर्चित कहानी है 2 बैलों की कथा।